आप देख रहे हैं सोशल मीडिया जोन। जनपद गोरखपुर से बड़हलगंज में मानवता की मिसाल पेश करते हुए खड़े नुक्ता स रही के मानव शिक्षा सेवा संस्था के संस्थापक आलोक गुप्ता ने दीपावली के दिन गजपुर बुद्ध बाजार में लगी भयानक आग से प्रभावित पवन कसौधन के परिवार की मदद की। आग की चपेट में आने से पवन कसौधन का 3 मंजिला मकान और कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। आलोक गुप्ता ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी लोगों को आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने बताया कि दुकान का नुकसान लगभग 40 से 50 लाख रुपये का है। स्थानीय लोगों ने आलोक गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे समाजसेवी हर वर्ग में होने चाहिए। इस प्रकार मानव शिक्षा मम्मी उठ गई, उस समय मम्मी उठ गई और जगा दी तो बच गए, नहीं तो आज क्या होता। मम्मी जब गई थी ये लोग तो बाहर निकल गए। उसके बाद भी जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि आग इतनी प्रचंड थी और ऊपर 2 सिलेंडर पड़ा हुआ था। सिलेंडर जो बाहर से पूरा काला हो गया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी या हमको कुछ ऐसा था, हम सिलेंडर निकाले। बाकी यहाँ के लोग और प्रशासन मुझे भी मदद कर पाया, आग बुझाया गया। लेकिन कल रात तक 11:30 बजे तक रात तक यहाँ पे आग जल रही थी। मैं रात 1:30 बजे तक आग बुझा के घर गया हूँ और फिर सुबह से आया हूँ और यहाँ के लोग साथ घर भी था, दुकान सब। ये नीचे इनकी दुकान थी, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे इनकी मम्मी और ये रहते थे। सब बेड और सब जल गया। ऊपर वाले फ्लोर पे इनका पूरा सब पूरा नीचे एक पोजीशन ऊपर भी 2 तल्ला ऊपर तक बाहर का सीजन आ रहा है। 2 तल्ला ऊपर तक एक पोजीशन बहुत मेहनत। कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके। जैसे हालत है 2 तल्ला अपने सर को छूटा खाली बाहर की सीढ़ी थी, नहीं तो सामने वाले मकान में रह रहे हैं। अपना आशीर्वाद दे करके, अपना मत दे करके आपको उस लायक बनाया है। आप इस परिवार की मदद करें, यथासंभव जो हो सके वो आपकी मदद करें। मंच पे आप भी विराजमान हैं। इस क्षेत्र में मानव शिक्षा सेवा संस्थान और आलोक गुप्ता लगातार इस तरह के आकस्मिक घटनाओं पे लोगों के पास जाकर लोगों को जो मदद करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या उनके संस्था को उनको क्या कहना चाहते हैं? इनको तो मैं बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत इनको इसलिए बधाई। जहाँ भी आपदा होती है कहाँ यह पहुँचते हैं तो जाके यथासंभव अपनी मदद करते हैं। बावजूद इसके भी कई कमेंट इनके ऊपर आते हैं, जबकि लगातार करने के लिए तो तमाम लोग पैदा हुए हैं, वो किसी पे कमेंट करते हैं तो सबके विरोधी हैं, सबके कमेंट करने वाले लोग हैं। ये तो समाज में चलता रहता है। बावजूद इसके समाज में जब इस तरह की घटनाएं घटना तो लोगों को आना चाहिए। हाँ, लोगों को आना चाहिए। अच्छा, ऐसी घटना पे मानव सेवा शिक्षा संस्थान ये पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, लेकिन और संस्थानीय या जनप्रतिनिधि हैं ये क्यों पीछे रह जाते हैं? जनप्रतिनिधियों का कहीं अता पता नहीं चलता है। सांसद जी न कहीं दिखाई देते हैं, न विधायक जी यहाँ के दिखाई देते हैं। मानव सेवा संस्थान तो हर जगह, जैसे जो भी उनकी क्षमता वो हर जगह तो प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पहले रहते हैं। लेकिन और भी यहाँ क्षेत्र में संगठन है, ये जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हुए, चाहे ये ब्लॉक स्तर से अधिकारी हुए, तहसील स्तर से अधिकारी हुए। ऐसे आग जब लगती है तो इसके लिए सरकार की तरफ से जनहित में मुआवजा है, तो वो क्या लोग आए थे कि नहीं आए थे अभी तक? समय से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, एकदम समय से आना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ हुआ तो लेखपाल आए थे, विधायक। देखिए विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? दुख जताया उन्होंने और जो उनको सहयोग करना था सहयोग भी किए जी। ठीक है, आर्थिक सहयोग किए। प्रबंधक जी, आपसे एक सवाल। लगातार इस तरह घटनाएं होती हैं। अभी पिछले 2-4 घंटे पहले आप गजपुर से भी लौटे हैं। कई घटनाओं का आपका आमना सामना होता रहता है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान का ये जो दौर चल रहा है, कब तक लोगों के बीच में चलता रहता है? जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे परिवार का
एक एक सदस्य जिंदा है तब तक इस तरीके का दौर चलता रहेगा और यथासंभव जो भी हो सके जल्द। ऐसी स्थिति में मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार की तरफ से, क्योंकि इनका परिवार हमारे संस्था से भी जुड़ा हुआ है और इनके घर के लोग संस्था के आते जाते रहते हैं, तो मानव सेवा संस्थान के सहयोग से जो है सौजन से जो है 21,000 रुपये का हम इनको सहयोग देना चाहते हैं। इसी नज़रिए से मैं और हमारे संगठन के तमाम हमारी माताएं बहनें तमाम साथी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये सहयोग दे करके हम सभी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जो नुकसान हो गया है उसकी पूरी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पर इतना ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ इनकी दुख जो है, तकलीफ जो है, हम इनकी दूर कर सकें। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से समाज में इस क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल, अलग अलग दल के लोग हैं, नेता लोग हैं, चुनाव आ भी रहे हैं, चुनाव जीत भी गया है, तो बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग आएंगे भी। तो मैं सभी दल के लोगों से और सभी नेतागण से, सभी समाज सेवियों से ये निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि ये परिवार तकलीफ में है और हम सभी लोग मिल करके मानवता का परिचय देते हुए इस परिवार की मदद करें। मेरी जो क्षमता है, मेरे संगठन की जो क्षमता है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी माताओं बहनों की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम इस परिवार को 21,000 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी आपसी मनमुटाव हटा करके और एक दूसरे के प्रति जो जलन लोग रखते हैं उसको दूर करते हुए एक मानवता को दिखाते हुए इस परिवार की मदद करें। शासन और वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं तो क्या, क्षेत्र के सभी जनता उनसे उम्मीद करेंगे और उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप इस क्षेत्र के साथ जो हमारे संगठन की क्षमता रहे उसके हिसाब से लोगों की मदद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, इस क्षण में संस्थान के प्रबंधक गुप्ता जी आपके यहाँ आए हुए हैं, जी कई लोग आए समाज से, जी क्या कहना चाहेंगे इनके और इनके संस्थान के बारे में? सभी लोगों का अभिनंदन है, सभी लोगों का प्यार है और दुलार है और कई सालों से हम इस संस्था से 2011 से ही जुड़े हुए हैं और इस संस्था जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा है। आपका क्षेत्र में इस संस्था के आने से कुछ विकास दिख रहा है कि लोगों तक बहुत विकास दिख रहा है। जो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे अधिकारी होकर भी नहीं कर रहे हैं, वह माननीय आलोक जी बहुत लोगों का सहयोग किए हैं। हम रोज फेसबुक चलाते हैं, देखते हैं और लाइक भी करते हैं और देखते हैं हर जगह जहां भी होता है, जो भी दिक्कत परेशानी होती है वहां पहुंचते हैं और उस पर बहुत लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं। और संस्थान के आने से क्षेत्र में रोजगार का एक बहुत बड़ा एक बेड़ा खड़ा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो बढ़ा है, तमाम लोग जुड़े हैं, तमाम महिलाएं, कई परिवारों का भरण पोषण भी संस्थान के माध्यम से चल रहा है, कई सौ परिवारों का बस निकल के सब रेडी रहे। मकान चाहते रहे जो होगा तो कोई लाभ लोगों के पास पूरा एकदम समझिए पूरा नुकसान मैडम तो जाने दीजिए उनके भाई से, ये दो लोग हैं, दो ही भाई हैं, छोटे हैं। अमन आप अक्सर जाते रहते हैं, तो संगठन के उद्देश्य से आप क्या कहना चाहेंगे? इस संगठन का उद्देश्य मेरे लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ वो सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि वो एक परिवार है।
और उस परिवार से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मेरे बड़े भाई भी जुड़े हुए हैं, मेरे बगल में जो मेरे भाई बैठे हैं ये भी जुड़े हुए हैं, या तमाम जितनी यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं, जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं, मैं तो यही कहूँगा भाई जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद, और वो मेरा एक परिवार है। तो परिवार के रूप में हम लोग उसको देखने का काम करते हैं, परिवार के हिसाब से उसको लेकर चलने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मीडिया के लोग बाकी आप आप अक्सर जाते रहते हैं, तो संगठन के उद्देश्य से आप क्या कहना चाहेंगे? ये संगठन का उद्देश्य मेरे लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ वो सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि वो एक परिवार है, और उस परिवार से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो मेरे बड़े भाई भी जुड़े हुए हैं, मेरे बगल में जो मेरे भाई बैठे हैं ये भी जुड़े हुए हैं, या तमाम जितनी यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं, जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं, मैं तो यही कहूँगा भाई जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद, और वो मेरा एक परिवार है। तो परिवार के रूप में हम लोग उसको देखने का काम करते हैं, परिवार के हिसाब से उसको लेकर चलने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।